Hello guys, welcome to Lossified. So, as you guys know that the UP elections are over now and the very much anticipated UP PCSJ vacancies are expected anytime soon. अब वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी आएंगी, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है. उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम बिफोर द कमीशन नोटिफाइज द वैकेंसीज. ओके, बिकॉज सूनर और लेटर एग्ज़ाम तो होना ही है. हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? अपनी प्रेपरेशन पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाली हूँ. मैं आपसे ओवरऑल पेपर का पैटर्न डिस्कस करूँगी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर प्रीलिम्स एंड द मेंस, द क्वेश्चन टाइप फॉर ईच पेपर, द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पेपर एंड द ओवरऑल स्ट्रैटेजी. ओके, ठीक है. अब यूपी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, ये तो आपको पता ही होगा. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका जो फाइनल लिस्ट होता है वो आपका बनता है आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से. ठीक है, प्रीलिम्स के मार्क्स से नहीं बनता है, ये मैं आपको बता देती हूँ. प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है. इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है, प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ. तो प्लीज़ स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. But before that, there is something important I need to tell you. Guys, take the subscription for Unacademy. Prices are hiking from tomorrow, that is 1st of April. Use the coupon code LOSSIFIED for instant discount of 10%. देखिए, MPCJ का बैच रो रहा है फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस. ओके, MP का एग्जाम बस आ ही गया. द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th. टेक इट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप, वेयर यू कैन गेट द बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, PDFs. वेरी गुड. मॉक टेस्ट सीरीज़ है एक्सेलरेट 3.0 एंड चैलेंजर्स. यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स होगा. दिस विल रियली हेल्प यू टू एक्सेलरेट योर प्रेपरेशन फर्दर. अब यहाँ पे देखिए, और भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग डेट पे. चूज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट डिस्काउंट आज ही मिलेगा. तो प्राइस इसका जो है इसको लॉक कर लीजिए, पे कर लीजिए एंड बैच अपनी मर्जी से चूज़ कर लीजिए. 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, ये भी ले सकते हैं आप. वेरी गुड. जुडिशरी आइकॉनिक का भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं. यहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज़ मिलेगी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एंड यहाँ पे देखिए आप, प्राइसिंग प्लान है अलग अलग. 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स, 12 मंथ, 18 मंथ्स. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लीजिए. यूज़ करिए कोड लॉसिफाइड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट. सोशल मीडिया पे अनअकैडमी को फॉलो करिए, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे. ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स गो अहेड. अच्छा, नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई टेल यू. आप इसको वर्ड ऑफ एडवाइस मान लीजिए, वर्ड ऑफ कॉशन मान लीजिए, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ कमिंग विद एक्सपीरियंस. ओके, please prepare for your mains before appearing for prelims. All right, why am I saying this? Okay, I'll tell you. I'll give an example. So last time when the UP exam was conducted, it was on 16th of December 2018. ठीक है, and the mains exam was conducted on 30th January, 31st January and 1st February. Okay, so इनके बीच में गैप था आपका 45 days का. ठीक है, but the question is that is this gap of 45 days enough for your preparation for mains? Okay, देखिए, ये जो टाइम है ना, you have to utilize for answer writing, revision, practice. You cannot be starting with your preparation from the scratch at this time. Okay, तो पहले से करके रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे. दूसरी चीज़ ये है दैट द syllabus for UP is very vast and it is very difficult to prepare for such a big syllabus in those few limited number of days. Okay, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल पता नहीं है कब प्रीलिम्स होता है, कब मेंस होता है, तो हमको सारी कंटिजेंसीज के लिए प्रिपेयर रहना है. हम रिस्क नहीं ले सकते. एंड इफ़ यू स्टडी फॉर मेंस बिफोर हैंड, you will have better command over the subject. You will not get confused while taking any of the options in the prelims. So it will work in your advantage. I will not say it is impossible, but I will say it is quite difficult. And why risk it, right?
तो ये चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप पहले से ही मेंस की तैयारी करके रखें। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न फॉर द प्रीलिम्स। तो यूपी का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 इज़ जीके, पेपर 2 इज़ लॉ। ओके, पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 1 मार्क। ऑलराइट, इन द पेपर 2 यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस होते हैं, बट एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 2 मार्क्स। तो ये पेपर आपका 300 मार्क का वेटेज होल्ड करता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आपका दोनों का 2 आवर्स है। ठीक है, तो सुबह फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये होगा 2 घंटे का, फिर बीच में ब्रेक होगा 2-2.5 घंटे का, और फिर आपका सेकेंड शिफ्ट में ये होगा लॉ का पेपर। टोटल वेटेज आपकी 450 मार्क्स की होती है, इसी में से आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ। ये जो छोटी छोटी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ना, कीप देम इन योर माइंड। थोड़ा सा इसको कहीं नोट कर लीजिए, सो दैट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये आपके दिमाग में रहे। अच्छा देखिए, एवरीबडी हु इज़ अपियरिंग फॉर द यूपी PCSJ एग्ज़ाम, लॉ सब ने किया है। ठीक है, सबका मोर और लेस लॉ पे कमांड होता है। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू जीके, लोग ना थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो अभी पढ़ लेते हैं, जीके बाद में देखेंगे, अभी बैराक कर लेते हैं, जीके बाद में करेंगे, इसको थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं सब। बट ये आपको नहीं करना है, बिकॉज दिस पेपर इज़ द डिसाइडिंग पेपर। अभी एग्ज़ाम जो है ना, दैट वाज लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, दैट वाज इन 2018। ओके, एंड जैसा कि आपको पता है काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है, सो द कॉम्पिटिशन दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी इंटेंस, इट इज़ गोइंग टू बी फियर्स। सो वी डोंट हैव टू रिस्क इट, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो प्रिपेयर फॉर योर जीके पेपर एवरी डे। रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। आई नो थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, बट इफ़ यू डू इट थोड़ा थोड़ा एवरी डे, नो, हो जाएगा। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। ओके, द यूपी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इसमें 2 पेपर होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो पेपर 1 इज़ फॉर जीके। ठीक है, नाउ दिस थिंग विच इज़ रिटन इन रेड, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, सो लाइक इन हिस्ट्री यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न। ठीक है, नंबर्स आप देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। अब हिस्ट्री में ना, this analysis which we have done, this is based on previous years. Okay, but with all the exams recently happening, there is a shift of trend. Now what they are doing is, ये मॉडर्न से थोड़े से कम करके क्वेश्चंस एंशंट पे ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मॉडर्न से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नो, बट एंशंट से भी वेटेज बढ़ने लग गई है आजकल। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, मिडीवल पे भी करना है, बट ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ज्योग्राफी। ओके, सो ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, डोंट डू वर्ल्ड ज्योग्राफी हियर। यहाँ पे आपको इंडिया की ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स, डैम्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स। तो ऐसे जो बेसिक ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं वो करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, देन देर इज़ पॉलिटी, देन देर इज़ इकोनॉमी। ओके, नाउ व्हेन यू सी द नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिखा रहता है दैट जो आपको ये सब्जेक्ट्स करने हैं, सबकी आपकी नॉलेज ग्रेजुएट लेवल की होनी चाहिए। सो आई विल से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, बट यू शुड हैव क्लैरिटी। ओके, नाउ इट मस्ट बी गोइंग ऑन इन योर हेड दैट क्या बुक्स रेफर करें, व्हाट शुड बी योर सोर्सेज। सो दैट्स वेरी ईजी। सी फॉर सोर्सेज, आई एम श्योर आप कोई ना कोई बुक पढ़ ही रहे होंगे अगर आप यूपी के लिए पढ़ रहे हैं। सो इट कैन बी लूसेंस, घटना चक्र, NCERT, अरिहंत मनोहर पांडे। सो विच एवर बुक यू आर comfortable with, go ahead and do it. Alright? Okay. Now the next thing is national affairs. Then there is India and the world, international affairs, development in science, communication. इन सबको आपको कहाँ से पढ़ना है? For this you can study from any standard monthly magazine like प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, दिशा, कॉम्पिटिशन फोकस। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं आप वो पढ़िए। ऑलराइट, इफ़ यू हैव एनी मटेरियल फ्रॉम एनी कोचिंग और एनी इंस्टीट्यूट, गो अहेड विद दैट। नहीं तो कुछ ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप।
ठीक है, दैट इज़ टोटली अप टू यू. You can also check out our video on UP PCSJ and APO GK strategy on the channel. The link is in the description. Do check it out, guys. Okay. For GK, you have static and current both. So इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको बताती हूँ. अभी कुछ करंटली चल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ चल रही है, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक है. जब उसको पढ़िए, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़िए, कहाँ से आया, कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए. रीड दैट विद इट सो दैट यू नो आपको पूरा उसका पता हो, बैकग्राउंड सब कुछ पता होगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी. क्योंकि क्वेश्चंस जो रीसेंट से होते हैं वो पीछे का भी पूछ लेते हैं. ओके. नाउ योर नेक्स्ट पेपर इज़ लॉ पेपर. उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं. लॉ में आपके ये जितने सब्जेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक, ठीक है. ऑल दीज लॉज आर कोडिफाइड लॉज, सो दिस गोज़ विदाउट सेइंग. यहाँ पे आपको क्या करना है, बेयर एक्ट, ठीक है. यू नीड अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी in every subject, in every section of these subjects. Okay. Also, one more thing which you need to do in your bare act is index. They ask you questions from the section number, the order number, the rules. So please be prepared for this. You can also do अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब आप कर ही लेंगे. यहाँ आईपीसी है ना, प्लीज़ डू द मेजर ऑफेंसेस, उनका पनिशमेंट करके रखिएगा. आप सेक्शन नंबर तो सबका करेंगे, बट मेजर ऑफेंसेस के पनिशमेंट्स करके रखिएगा. देयर इज़ ऑल्सो वीडियो ऑन द चैनल जिसमें आपका इंडेक्स बेस्ड स्टडीज़ कराया गया है ऑन आईपीसी, सो यू कैन चेक इट आउट. ऑलराइट. उसके अलावा लेटेस्ट जजमेंट्स भी आपको करने हैं, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस. आई एम सॉरी, ओके. इसके बाद आपका आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है. उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में ना आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स, हु सेड व्हाट इन विच स्कूल, कौन से ज्यूरिस के स्कूल से हैं, what are the philosophies, who are supporting the philosophies, who are opposing the philosophies. So whatever you're doing basic thing in jurisprudence, वही आपका इसमें भी आता है. You can refer any book Paranjpe or whichever book you are doing, do that. Wonderful. Okay. अब important चीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल लॉ. लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक. उठाते हैं इंटरनेशनल लॉ की बुक और पढ़ना शुरू कर देते हैं. आपको ये नहीं करना है. ऑलराइट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई कम है. यहाँ पे भी आपको यूएन चार्टर करना है. गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर, थोड़ा सा उसका एनालाइज करिए. व्हाट आर द आर्टिकल्स फ्रॉम द चार्टर विच आर कमिंग रेपिटेटिवली, उसको देखिए, उसको अच्छे से करिए. ऑलराइट. देन ऑर्गेनाइजेशंस में यू हैव टू डू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. जो भी यूएन का ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स करिए. कब इस्टेब्लिश हुए, हु आर द हेड्स, where is the headquarters, who are the members. Okay, for this also you can refer any book, and there's also a video on the channel on international organizations. Do check it out, guys. Okay, moving further, let's go to means. Okay, काफ़ी सारे पेपर्स दिख रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, एकदम चिल रह के पढ़ने का. ऑल राइट. सो यहाँ पे बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा. 5 पेपर्स हैं आपके. फर्स्ट इज़ जनरल नॉलेज, देन देर इज़ लैंग्वेज, देन देर इज़ सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, देन देर इज़ लोकल लॉ, जिसमें आईपीसी भी आता है. वेरी इजी डिस्ट्रीब्यूशन, सबका 200 नंबर है. ऑल राइट. एकदम सेम, एंड सब में 3 आवर्स मिलते हैं आपके. ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी. आई डोंट थिंक इसमें मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. आगे चलते हैं. ओके, सो this is your GK. This is the paper number 1 is GK paper. Okay, so here whatever you're doing is for prelim. Okay, जो भी आप पढ़ रहे हैं prelims के लिए वही आपको मेंस में करना है. बट here you have to write everything in subjective form. Alright, subjective form में आपको लिखना है. मतलब कि वहाँ पे आप MCQ है
मार्क कर रहे हैं राइट आंसर, बट हेयर यू हैव टू राइट समथिंग. दे विल गिव यू specific number of words. Let's say they'll give you 20 words, 50 words, 100 words, 150 words, and you have to write about that thing in those number of words. Okay, let me give you an example. So अभी recently Olympics हुए थे, right? तो prelims में there can be a question that how many medals did India win in the Olympics this time? All right, there can be a question like that. And for the mains, उसी में से they can give you that how was the Indian performance, how did the athletes performed in Indian Olympics, write it in 50 words, 100 words. In fact, this was a question, there was a question on Asian Games, that write about Asian Games in 50 words in the 2018 exam in the mains. So you can relate, okay, you can understand. तो जब आप अपना प्रीलिम्स की तैयारी करें तो बहुत ही थॉरली पढ़ाई करें. हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं ईयर्स देख लिए, टेबल्स देख लिए, चार्ट्स देख लिए, आगे बढ़ गए, नो. थोड़ा सा उसको समझ के करिए, अच्छे से करिए, आराम आराम से करिए, हो जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. अब नेक्स्ट पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर. ऑलराइट, लैंग्वेज पेपर में आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट इज़ ऐसे, कोई भी आपका लीगल इशू, सोशल इशू, करंट इशू पे आपका ऐसे आ जाता है, विच इज़ फॉर 60 मार्क्स. देन देर इज़ प्रेसी राइटिंग फॉर 60 मार्क्स. देन देर इज़ ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी. ये दोनों 40-40 नंबर के हैं. ठीक है. प्रेसी, अच्छा प्रेसी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. प्रेसी में क्या करते हैं ना, दिल गिव यू वन पैसेज. ओके, एक पैसेज दे दिया एंड देन दिल टेल यू दैट इसको ना 1/3 में कर दीजिए. तो आपको बेसिकली इसी पैसेज को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड द एसेंस ऑफ द पैसेज यू हैव टू समराइज इट इन 1/3 एंड साथ में यू हैव टू गिव अ टाइटल. ओके, यहाँ पे आपको एक टाइटल भी देना होता है. सो ये आपको प्रेसी में करना होता है. इफ़ यू गाइज वॉन्ट एनी मटीरियल ऑन इंग्लिश और प्रेसी राइटिंग, एनी थिंग, स्ट्रैटेजी हाउ टू डू प्रेसी राइटिंग, प्लीज़ कॉमेंट, हम लोग एक वीडियो इस पर बना देंगे. ऑलराइट, सो ये आपका प्रेसी, ये आपका इंग्लिश का पेपर हो गया. मूविंग अहेड. अच्छा, अब यहाँ से आपके लॉ के पेपर शुरू हो रहे हैं. अब लॉ के पेपर में फर्स्ट होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ, सेकंड प्रोसीजर एंड थर्ड इज़ योर लोकल लॉज. सब्सटैंटिव लॉ में थोड़ा सा ये पेपर बड़ा पेपर है, घबराइएगा नहीं, लेकिन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. इस पेपर में आपके सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ा दिक्कत ज़रूर करता है, बट पहले से करके रखेंगे ना और रिवाइज करेंगे तब यू कैन डू इट, you can do it. All right, so here you have contract, partnership, easement, tort, TPA, equity, trust, SRA, family law, and then constitution. Like you can see in the note, constitution से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. So इस पूरे पेपर में there are 10 questions. All right, the first 2 questions are from constitution. All right, तो फर्स्ट वाला, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों आपका कॉन्स्टिट्यूशन से होगा. हर क्वेश्चंस के आइदर देर आर 2 सब पार्ट्स और देर आर 4 सब पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. एंड देन यू हैव अ फैमिली लॉ क्वेश्चन वेर यू हैव हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एंड समटाइम्स दे क्लब इट विद कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, नाउ आई नो देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस पेपर एंड आपको लग रहा होगा कि इतना सारा करना है, बाप रे बाप, बट टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा. सब सब्जेक्ट्स अच्छे से करिए. आई वुड से दैट करना सब कुछ है, इसमें छोड़ना कुछ नहीं है, बट अगर आप चाहें तो थोड़े से लीनियंट हो सकते हैं विद इक्विटी एंड ट्रस्ट, बट दिस ओनली इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम इन हैंड. क्योंकि अभी what happens is they make a combination where all the questions are jumbled. कोई सब्जेक्ट किसी के साथ मिक्स कर दिया. अब अगर ऐसे आ जाएगा then you will not have a choice. अच्छी choices नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम में, राइट. सो दिस इज़ ट्राइंग योर लक. करना सब कुछ है, बट अगर थोड़ा सा लगता है तो इस पर हल्का सा आप कम फोकस कर सकते हैं, बाकी सब पे अच्छे से फोकस करिए. एंड आई एम श्योर यू नो इट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फैमिली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टी, तो ये 4 तो इतने इंपॉर्टेंट है आई कांट टेल यू. ये तो आपको करने ही करने हैं. पार्टनरशिप भी वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे एक क्वेश्चन आएगा बड़ा बड़ा,
तो ये सब तो आपको फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए करने हैं, बट जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं लाइक ईजमेंट, इक्विटी, ट्रस्ट, इनसे आपका किसी और के साथ क्लब करके दे देंगे. सो व्हेन यू आर गोइंग टू चूज योर ऑप्शंस एंड इफ इट इज़ क्लब्ड विद अ सब्जेक्ट विच you know properly or with the answer which you really want to write, then there will be a problem, right? So it is better to do everything. Okay. Now law paper number 2. पेपर नंबर 2 में आपके देखिए एविडेंस में से देयर विल बी 2 questions out of which you have to do 1 question. Same for CRPC. Okay, 1 क्वेश्चन करना है आपको 2 में से. एंड फॉर CPC देयर विल बी 3 questions and you have to do 2 questions. Alright, so in total 4 questions you have to do. What about the 5th question? 5th question में आपका आता है जजमेंट राइटिंग या प्लीडिंग. ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. जजमेंट राइटिंग और प्लीडिंग के जनरली from the previous year trend, what I have seen is that there used to be an option either do judgment writing or pleading. But recently in Uttarakhand mains exam, what we observed is that they gave a question where you had to do judgment writing. Okay, and there was not an option of doing pleading. तो 2 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने जजमेंट राइटिंग पे एंड आपको जजमेंट राइटिंग आपको करना मैंडेटरी था. So if Uttarakhand has done this, even UP can do it. So again, cannot risk it. काफ़ी बार बोल दिया मैंने you cannot risk, but you cannot risk it. So आप judgment writing please अच्छे से करके जाइएगा. Okay, do not risk this. And since this is a procedural law paper, so be prepared for अप्लाइड क्वेश्चंस. ओके, अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, करके जाइएगा अच्छे से. ठीक है, आगे चलिए लास्ट पेपर पे आ गए हम. ओके, सो द लास्ट पेपर इज़ योर पीनल लॉ एंड लोकल लॉस. अच्छा, इसमें आपका IPC 50 मार्क्स का आता है एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर 150 मार्क्स. अब यहाँ पे भी आपको मैं एक टिप देती हूँ. सो when you are writing this paper, if you think that I will not do this act that act here, क्योंकि इतनी सारी एक्ट देख के लगता है कि छोड़ देते हैं, क्या करना है इतनी सारी करने के. लेकिन होता क्या है ना, कॉम्बिनेशंस अगेन ऐसे आते हैं. एंड देखिए इन में जो सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी क्वेश्चंस भी होंगे फ्रॉम लोकल्स, सो यू कैन नॉट स्किप इट. आपको करना ही करना है लोकल्स अच्छे से. सो ये सब्जेक्ट, दिस वन, अर्बन बिल्डिंग, पंचायत राज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले, बट ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनसे कंपलसरी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. ओके, सो डू दिस प्रॉपरली. ऑलराइट, सो गाइज आई नो इट इज़ क्वाइट ओवरवेलमिंग. इतना ज़्यादा सिलेबस देख के आपको टेंशन हो रहा होगा दैट कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बट सी, दोज हु क्वालिफाई नो, they are the students who did LLB with you. If they can do it, so can you. The only thing which is required is patience and consistency. Don't think too much, okay? Just take one day at a time. Start with your preparation with full enthusiasm and don't let it fade away. I believe that everyone watching this video is capable to qualify. So take the first step and start with your preparation, okay? So guys, I think I'll go now. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड स्टे अपडेटेड. आप हमारा चैनल फॉलो करिए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपडेट्स ऑन UP एवरी एग्ज़ाम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.